यूट्यूब से कितने तरीके से पैसे कमाया जाता है तो वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। यूट्यूब से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला, मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर बनके कैसे हम करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ घर बैठे यूट्यूब से करोड़ों कमाने के मौके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यूट्यूब पर काम करना किसके लिए ज्यादा सही है, एक लेडीज के लिए या बॉय के लिए। तो यूट्यूब पर काम करने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि वुमन ही कर सकती है या बॉयज ही कर सकती है। यानी कुल मिला के यूट्यूब पर एक डिजिटल तरीके से हम काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले तो हमें एक कंटेंट अपने आप में तैयार करना होता है, जिसमें हम सबसे ज्यादा प्रिपेयर होते हैं, या यूं कह ले जिसमें हम अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। जिस तरीके से एक टीचर बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक वैसे ही यूट्यूब पर जो भी काम करता है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए सामने वाले को समझाने की, या प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं सॉल्व करना। किसी की प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो, चाहे वो आपके फूड रिलेटेड हो, या आपकी प्रॉब्लम यूट्यूब रिलेटेड हो, या यूं कह लें आपकी प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को गुड करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो जो लोग सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास मटर आया, पनीर आया, उसको सब्जी नहीं आती है, क्योंकि आजकल की हमारी बहनें बहुत ज्यादा अलग हो चुकी हैं, तो उनको ये सारी चीजें बड़ी कठिन लगती हैं। तो वो क्या करती है, तुरंत से यूट्यूब पर सर्च किया मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाए, और झट से यूट्यूब पर आ गई। तो क्या हुआ, जिसकी भी वो वीडियो देखेगा उस बंदे ने सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व की। जब हम क्रिएटिंग का काम करते हैं, यूं कर ले कंटेंट एक अपना खुद का तैयार करके यूट्यूब पर काम करते हैं, तो हमें अच्छा खासा पैसा कमाई होती है। हमारी बहनें सबसे ज्यादा जो यूट्यूब से पैसा कमा रही हैं वो हमारे इंडिया में सिस्टर लोग ही हैं, क्योंकि इंडिया में 47% लेडीज यूट्यूब से काफी अच्छा अर्निंग कर रही हैं, और यूट्यूब के जरिए से वो नेम फेम भी कमा रही हैं। तो इसके पीछे की जो रीजन है वो है उनका एक सॉलिड कह सकते हैं काम करने का तरीका, कि वो अपने काम का पर अच्छा खासा फोकस कर रही हैं। ऐसा नहीं किया आज उन्होंने इस वीडियो को बनाया, कल उन्होंने उस वीडियो को बनाया। कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वीडियो में व्यूज नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो वो एक सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। जब आप सही ढंग से यूट्यूब पर काम करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100 नहीं 110% खत्म हो जाएंगी। यूट्यूब से कितने तरीके से पैसे कमाया जाता है तो वो चीज मैं क्लियर कर दूं। यूट्यूब से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला, यूट्यूब पर जब हम वीडियो बनाते हैं तो गूगल एडसेंस के थ्रू हम पैसे कमाते हैं, जो कि हमें यूट्यूब वीडियोस में जो व्यूज चलते हैं उसमें जो ऐड आता है उसका पैसा मिलता है। दूसरा, एफिलिएटिंग मार्केट करके हम पैसा कमा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तीसरा, हम स्पॉन्सरशिप के जरिए से पैसा कमा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप का अच्छा खासा पैसा मिलता है। एक स्पॉन्सरशिप का जब हमारे पास मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं तो हमें ओनली 15 से 20 सेकेंड की वीडियो बनाने का एक डेढ़ लाख रुपए मिलता है। ये कोई फेक बात नहीं है। मैं बड़ी बड़ी एक्सपीरियंस्ड लोगों की वीडियोस को देखती हूँ, उनके पॉडकास्ट को सुनती हूँ तो अच्छा लगता है, और वास्तव में एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास यूट्यूब। मोबाइल हमारी सारी हाउसवाइफ के पास होता है, हमारे भाइयों के पास होता है, और जैसे तैसे अपने घर के सारे काम करके सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है तो बच्चों को एकदम जब भी वो उठती हैं तो स्ट्रेस में उठती है, अपने आप को एक मशीन समझ के सुबह उठ के ही काम में लग जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ हस्बैंड को ऑफिस या दुकान भेजने के बाद हमें अपने लिए भी कुछ सोचना है। लेकिन हमारी ज्यादातर बहनें क्या करती है, मोबाइल लिया और जो हम आजकल ऑनलाइन का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मीशो हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या अमेजोन हुआ, इन पर क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट सर्च करती रहती है। फैशन से रिलेटेड हुआ, ये भले ही वो खरीदे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती होती है। उनको ये गलतियां नहीं करनी है, बल्कि उनको अपने आप के बारे में सोचना है, क्योंकि हमारी इंडिया में ज्यादातर लेडीज या यूं कह ले शादी से पहले माँ बाप ही बच्चों को
कुछ ना कुछ स्किल जरूर सिखाते हैं, चाहे वो सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, बुनाई हुई, बच्चों को कोचिंग कराना हुआ, यानी कुछ ना कुछ एक कंटेंट उनके अंदर ऑलरेडी होता है और उसी को वो यूज करके यूट्यूब पर काम कर सकती हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप मेरे भाई हो या आप मेरी एक सिस्टर वीडियो देख रहे हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप किस टॉपिक पर अच्छे से काम कर सकते हो। ये नहीं आपको देखना है कि किस टॉपिक में पैसा ज़्यादा है, बल्कि आपको ये चीज़ सर्च करनी है कि आप किस टॉपिक पर अच्छे से काम कर सकते हो, एक टीचर की तरीके से अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अगर ग्रो होता है तो वही बंदा होता है जो अपनी ऑडियंस को अपने से जोड़ लेता है। ऑडियंस जब भी जुड़ेगी जब आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझा सकेंगे। तो ये हो गया तीसरे तरीके से आप स्पॉन्सरशिप के जरिए से पैसा कमा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमें यूट्यूब की ही तरफ से अब मिल गया टैग प्रोडक्ट करके ऑप्शन, जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट को टैग कर देते हैं वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे और उसके बदले में जब कोई खरीदता है तो हमें कमीशन मिलता है। तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वे हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। नॉट ओनली यूट्यूब एडसेंस बल्कि बहुत सारे वे हैं। यूट्यूब पर ना सिर्फ रोटी सब्जी चलती है बल्कि यूट्यूब पर लोग लाखों रुपए कमाते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू बनाते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूबर लोग आज ये गाड़ी ला रहे, वो गाड़ी ला रहे, तो कैसे लाते हैं? यूट्यूब से बन रहा है तभी तो ला रहे हैं भाई। ना तो कोई फ्री दे देगा और ना ही फ्री में कोई ले आएगा। तो उसके पीछे जैसे कि अभी आपने देखा होगा लखनीत की वीडियो काफ़ी सारे लोग देखते हैं आए दिन, आज ये गाड़ी लाए, कल वो गाड़ी लाए, सौरभ जोशी हुए, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक तो लंबा समय हो गया, काफ़ी सारे लोग सबसे ज़्यादा जो मात खा जाते हैं वो यहीं पर खाते हैं कि चैनल क्रिएट किया, चैनल पर वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे, उनको लगता है चैनल ग्रो नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल के जरिए से सुनिए, जब आप किसी भी दुकान को ओपन करके बैठते हो और दुकान में आपने चीज़ें कुछ नहीं रखी, आपको लगे कि आपकी दुकान पे कस्टमर आए चीज़ को लेके जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक ऐसे ही हमें यूट्यूब पर काम करना है। काम करने के साथ साथ अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करनी है। जब हमारे चैनल पर इतनी ज़्यादा वीडियो होंगी तो ऑलरेडी बंदा रुकेगा और हमारी वीडियो को देख के जाएगा। तो वीडियोस कुल मिला के हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनानी है। व्यूज़ प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। आप बात करें कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं व्यूज़ नहीं आते, तो स्टार्टिंग में जब हम किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वो कंपनी वाला जो भी वहाँ का हेड है या जो वहाँ का ऑनर है वो हमारी क्या कहते हैं एक परीक्षा लेता है कि ये हमारी कंपनी में कैसे काम कर सकता है। ठीक ऐसे ही यूट्यूब भी हमें पेशेंस के साथ देखना चाहता है कि हम कितने लंबे समय तक यूट्यूब पर टिके रहेंगे। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आखिर यूट्यूब हमारी वीडियो वायरल कब करेगा। तो वायरल कब करेगा ये चीज़ एक टाइमिंग जो है वो कोई भी क्लियर नहीं होती है, बल्कि आपके काम के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको सबसे पहले तो अपनी स्किल को ऊपर लाना है कि आप किस टॉपिक पर अच्छे से काम कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आपको देखना है कि आप एक अच्छे तरीके से लोगों को एनालाइज कर सके, अपनी ऑडियंस को समझा सकें। तीसरे नंबर पे बात करें तो आपको ऑडियंस को जो है वो कनेक्ट करके रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनानी है। व्यूज़ कम आ रहे, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। व्यूज़ कम आ रहे ये हर किसी क्रिएटर की प्रॉब्लम है। आज जो सक्सेसफुल हो चुकी है उनके आप व्यूज़ देखते हो, लगता है आपको लाखों में आ रहे, मिलियंस में आ रहे, तो आप उनकी ज़रा हिस्ट्री को देखिए कि वो कितना पुराना चैनल क्रिएट किए हुए हैं। हम लोग देख के एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि है मेरे चैनल पर तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा। यूट्यूब पर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको व्यूज़ वो खींच कर ले आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने अब काफ़ी सारी सिस्टर लोगों की एक ये भी चीज़ देखी है, क्योंकि इंडिया में लेडीज़ ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकती है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हमारी आगे हैं और किसी भी महिला से कह दिया जाए कि आप इस जगह पैदल चले जाइए, आपके 10 रुपये खर्च होंगे, तो और रास्ता बहुत सरल है, तो महिला सोचेगी कि पैदल ही जा लेते हैं क्योंकि 10 रुपये बच जाएंगे। तो इसीलिए हमारी इंडिया में लेडीज़ को फर्स्ट श्रेणी में रखा गया। तो लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती है। तो लेडीज़ ज़्यादातर यूट्यूब पर अपना इसीलिए पैर फैला रही हैं क्योंकि उनको अच्छा खासा उसमें सक्सेस मिल रहा है। आप यदि मेरी सिस्टर हो, वीडियो को देख रही हो,
तो ये चीज़ें आप करिए। आपको कोई चीज़ नहीं आती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई डांस टीचिंग करना या आपको मॉडलिंग करना, योगा क्लासेस देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिखाने वाली होती है, उनको आप सीख लीजिए। थोड़ा बहुत आप ऑफलाइन सीख लीजिए, अपनी एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे सीखिए, और ज़्यादातर आप अपना यूट्यूब से ही सीख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए पैसे खर्च करने, कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं करना। हमारा यूट्यूब, गूगल, हमारे जो भी हमारी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ हमें आती है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा देती है। जैसे स्टार्टिंग की बात करें, आप मेरे श्री अभी की चैनल सोनम में वीडियोस को उठा के देखना, तो मैं उसमें बोलने का तरीका ही मेरा अलग है। और जब मैंने उन वीडियो को बनाया तो मुझे लगा था मैं बहुत परफेक्ट बोलती हूँ, लेकिन आज जब मैं उन वीडियोस को सुनती हूँ तो मुझे लगता है मुझे तो बोलने का तरीका ही नहीं आता था। तो काम करते करते हमें एक्सपीरियंस होता है। अब काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि 12 के बाद हमें सीधा यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या हमें आगे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यूट्यूब इज़ अ साइड कह सकते हैं प्लेटफॉर्म। आप पहले तो अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करिए। पढ़ाई कंप्लीट करने के साथ साथ आप यूट्यूब भी हैंडल कर सकते हो एज यू विल। आपकी जैसी इच्छा है वो करिए, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मैं एडवाइस आपको नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप कितना हैंडल कर सकती हो ये सारी चीज़ें। इसके बाद बात आती है कि वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसमें महंगा माइक, कैमरा और ट्राइपॉड किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सच्चाई ये है कि यूट्यूब पर काम करने के लिए हमें महंगा माइक और मोबाइल, कैमरा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की और एक अच्छा कंटेंट की। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर एडिटिंग का विशेष रोल होता है, तो इसमें भी कोई रोल नहीं होता है। एडिटिंग आप स्टार्टिंग में भले ही थोड़ी कम अच्छी कर पाएँ कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम एडिटर भी नहीं हायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं होती है। तो एडिटिंग हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है, पर इतना ज़्यादा नहीं करती है। तो एडिटिंग हम अपनी वीएन एप्लीकेशन से या यूट्यूब की तरफ से ही, हमें यूट्यूब क्रिएटर करके एक एप्लीकेशन मिला उससे कर सकते हैं, काइन मास्टर से कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमें एप्लीकेशन होते हैं जिनसे हम खुद से एडिटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम कलर इफेक्ट कर दें। बहुत सारे हमारे इफेक्ट्स होते हैं उनको लगा सकते हैं, कोई से भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से ही हमारी एडिटिंग जो है वो स्टार्टिंग में बेस्ट लगने लगती है, वही हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि थंबनेल हम कैसे क्रिएट करें, तो थंबनेल के लिए भी हमें कैनवा हुआ और फ्लो हुआ, कई सारे हमारे एप्लीकेशन है। आप डालना थंबनेल क्रिएटर, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, उनके थ्रू से आप ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर हमें काम करने के लिए सबसे ज़्यादा किस टाइम पर हमें अपडेट रहना चाहिए। तो जब भी आपके पास समय हो, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आपको सुबह ही वीडियो अपलोड करनी है, शाम को ही वीडियो अपलोड करनी है, जब आपके पास समय हो। लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, यूट्यूब पर जब भी आप काम करें फुल एनर्जी के साथ करें। ऐसा नहीं करना है हेलो गाइज कैसे हो आप, मैं आज उठी थी ये कर रही थी, ऐसा नहीं करना है। आपको फुल एनर्जी के साथ बोलना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको फुल एनर्जी के साथ बोलना है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि यूट्यूब पर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन का क्या रोल है, यानी SEO करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। SEO वीडियो में क्या रोल निभाता है, तो SEO उतना ही रोल निभाता है जितना हमारी वीडियो को वायरल करने में एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट होना चाहिए। SEO करने से 2% ओनली रोल करता है, लेकिन 2% रोल भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। SEO करना ज़रूरी है। सही टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वीडियो में क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप गाइस मैंने आप लोगों को यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी अच्छे से देने की कोशिश की, और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब इन्फॉर्मेशन के साथ। श्री हरि, जय हिंद, वंदे मातरम।